हेलो तो ये पहला लेक्चर होगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है। और ये स्पेस सेक्टर के लिए हम लोग बात करें, पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है उसका। और इसमें हम लोग बेसिकली यही जानेंगे कि हम लोग अपने जो स्पेस सेक्टर होता है इसको कैसे कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पूरे स्पेस को ख़त्म कर देंगे, यानी कि एक दो वीडियो आएंगी स्पेस को लेकर। और फिर अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्पेस को, हम सबसे पहले हम लोगों ने स्पेस सेक्टर को समझने के लिए हम लोग बात करें, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कि स्पेस के लेकर हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, बेसिक चीज़ें जानना कि हम लोग जैसे कि पर्टिकुलरली किसी चीज़ की स्टडी करना, जैसे कि हम लोग बात करें कि कब मिशन भेजा गया, कैसे मिशन भेजा गया, इसको बीच में ना रहकर स्टार्टिंग से समझने के लिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सभी लोग परेशान होते हैं कि भैया कहाँ से स्टार्ट कर दें, कहाँ से स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा कहाँ से करना चाहिए स्टार्ट और क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो आज ये लेक्चर उसी के लिए है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ओरिजिन के लेकर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले किसी भी स्टार्टिंग होती है, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में बताया जाएगा, या फिर दूसरी थ्योरीज़ वगैरह हैं स्पेस को लेकर, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, या फिर दूसरे प्लैनेट सन यान का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट्स के बारे में, अर्थ के अलग अलग ऑर्बिट्स कैसे कैसे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल, फिर वही ऑर्बिट के अंदर कैसी-कैसी हम लोगों ने व्हीकल मतलब कि हम लोग बात करें कि कौन-सी सैटेलाइट वगैरह भेजी, कौन-कौन से रॉकेट भेजे वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं स्पेस ऑर्गनाइजेशन के बारे में। अगर हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम लोग इसरो की बात कर देंगे। अगर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो नासा हुआ, जाक्सा हुआ जापान का। तो और दुनिया की बड़ी-बड़ी जो स्पेस एजेंसीज़ होती हैं, जैसे कि चाइना की हुई हम लोग बात करें, और रशिया की हुई, या फिर दूसरे कंट्रीज़ की हुई, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम लोग ये ख़त्म हो जाएगी इंडिया की और इंटरनेशनली स्पेस ऑर्गनाइजेशन हम लोग बात करें ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हमें पढ़ना चाहिए क्या? स्पेस पॉलिसीज़। स्पेस को लेकर कौन-कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किसकी-किसकी, इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की। कि वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बात करें कि स्पेस को लेकर क्या-क्या ट्रीटीज़ हैं, या क्या-क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, कि हर कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी अपना ऑक्यूपाई कर ले के कह दे हमारा ये है, हमारा वो है, ऐसा ना हो। और और हम लोग बात करें कि इसको आप लोग स्टार्टिंग में या लास्ट में जब भी आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है की टर्म्स। तो बेसिकली स्पेस को लेकर हमारे जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें मेटेरॉइड, एस्टेरॉइड वगैरह, और दुनिया भर की चीज़ें, इस तमाम में हम पूरा कवर करेंगे अपने सिलेबस के साथ-साथ। तो की टर्म्स हमारे स्पेस को लेकर वो सारी की सारी हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर दूसरा टाइप्स हम लोग देखेंगे, दूसरे टाइप में क्या आते हैं, स्पेस मिशन कैसे-कैसे भेजे गए, यानी कि सैटेलाइट्स कैसी-कैसी भेजी जा रही हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है कि आप लोग जो घर में आप लोग घर में जो दादी वगैरह, या फिर मम्मी या दीदी, बहनें, या फिर भाई भाई वगैरह, पापा वगैरह जो टीवी देखते हैं, तो वो देखते कैसे हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से ही तो देखते हैं। और हम लोग जब वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हम लोग बात करेंगे। इसे हम लोग रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के अंदर क्या-क्या चल रहा है, कहाँ-कहाँ क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, उसको देख-रेख करना, इनकी जानकारी होती है। फिर हम लोग बात करें नेविगेशन को लेकर, तो हम लोग पता है कि नेविगेशन का हम लोग बात करें कि नेविगेशन को लेकर हमारा गूगल मैप वगैरह है। या फिर हम लोग बात करें, इंडिया ने भी अपना नाविक तैयार कर लिया है, और आने वाले समय में वो इंडिया में पूरे लेवल पर सरकार का प्लान है कि वो सभी लोग यूज़ करें इंडिया में। फिर हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग दूसरे ग्रह के बारे में, या फिर दूसरे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो अपनी सैटेलाइट भेज देते हैं स्पेस में, और वो स्टडी करता रहता है दूसरे सैटेलाइट की, कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नहीं है। अभी फिलहाल में कुछ दिनों पहले सुना होगा, ब्लैक होल को लेकर थोड़ी न्यूज़, कुछ खबर बाहर आई थी। तो ये सारी के न्यूज़ हमें किससे मिलती रहती हैं? इन्हीं सब सैटेलाइट से मिलती है हमें। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्लैनेटरी मिशंस। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, दुनिया भर की चीज़ों में, जैसे कि मंगल हुआ, चंद्रमा हुआ,
या फिर दूसरी जगह हुआ, तो इन सभी जगह पर अपने मिशन लॉन्च करना या फिर उनमें देखना क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का हमारा सीन रहेगा हमारा पूरे कोर्स के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको मैंने जितना बताया कि उतना समझ में आया हो कि हम लोग को वो पढ़ना क्या है। और जो अगला वीडियो बनाऊँगा मैं, तो उसमें हम लोग पूरा पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर करेंगे और उसमें हम लोग ओरिजिन के बारे में ही पढ़ेंगे। और फिर बाकी का अपना जो लेक्चर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर का बेसिक समझ में आया हो।